Hi everyone, welcome back to my YouTube channel guys. So hope you all are doing well and finally SBI PO का प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। एक दिन का आप लोग कह सकते हैं। तो मेरा था आज फर्स्ट शिफ्ट में। तो मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ मेरा सेंटर पे कैसा रहा। जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था, मैं सेंटर का एग्जैक्टली नाम नहीं लूँगी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। उसमें ये हुआ था कि लाइक जो बायोमेट्रिक का जब टाइम आया था तो वो उनका सिस्टम नहीं चल रहा था। तो बहुत देर बाद मतलब कि आप मुझे इधर उधर होना पड़ा कि बायोमेट्रिक हो जाए। एटलीस्ट अटेंडेंस हो गई थी, बायोमेट्रिक नहीं हुआ था। तो बायोमेट्रिक नहीं हुआ था तो सीट नंबर अलॉट होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और उनका इशू और जो उनके सिस्टम्स चल रहे थे उसके अंदर भी जो बच्चों की जो उन्होंने फ़ोटो अपलोड करी थी वो कैप्चर नहीं कर रही थी। लाइक वो बता रहा था कि नॉट वैलिड फ़ोटो। तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिमोटिवेशन सा हो गया था, बट ठीक है, होता रहता है। तो बट मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप लोगों के साथ में ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाए एग्ज़ाम के टाइम पे, तो प्लीज़ अपने दिमाग को ना थोड़ा शांत रखना। ठीक है, कुछ नहीं, अगर हमारा नहीं होगा तो सबका ही नहीं होगा ना। तो अपने दिमाग में ये चीज़ को सेट रखना। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या रहा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंग्लिश के सेक्शन। तो इंग्लिश के सेक्शन में आपका आया था एक पिंक टेक्स्ट करके पैसेज था। पिंक टेक्स्ट के ऊपर, मतलब लाइक वुमेन्स के ऊपर, तो वुमेन के ऊपर। तो उसके 8 क्वेश्चन के अराउंड 7-8 के अराउंड थे एंड 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे एंड वर्ड स्वैप था और पैरा जंबल था। पैरा जंबल काफ़ी लंबा था, बट मे बी जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक मॉक में वो सेम पैरा जंबल करा था, तो मे बी वो मेरा करेक्ट होगा। मैंने अपने हिसाब से तो अच्छा ही करा है। और लाइक वर्ड स्वैप था और वो कैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे एंड मतलब कि लाइक आप लोग कह सकते हो फिलर्स थे, मतलब लाइक फिलर्स थे। और इन्हीं सबको आप कह सकते हो कि लाइक मैचिंग थी, मैच द कॉलम था। तो काफ़ी चीज़ें इंग्लिश की इससे रिलेटेड थी। एंड मैं अपने अटैम्प्ट बताऊँ, इंग्लिश में मेरे थे 28 आउट ऑफ 30 एंड दैट वाज अ गुड अटैम्प्ट। बट मेरे को बट इट्स अ डिपेंड कि एक्यूरेसी क्या रही होगी। मैंने अपनी तरफ से सही करा था, बट वहाँ पे क्या हुआ होगा, लाइक हो सकता है मेरा गलत हो या फिर मेरा सही हो। तो आई वॉज वेरी डाइसी, बट ठीक है, जितना वो करा मैंने इंग्लिश में अपनी तरफ से अच्छा ही करा था। अब मैं बात करती हूँ क्वांट की। क्वांट का सेक्शन जब ओपन हुआ तो लाइक डीआई थोड़ी लेंदी थी। एक डीआई तो बहुत आसान थी, लाइक उसमें 3 मंथ्स थे एंड एबीसी का एवरेज दे रखा था। नंबर ऑफ आइटम जो सोल्ड हुए थे ए ने करे थे उसके तीनों मंथ का दे रखा था। और मतलब काफ़ी ठीक सा था। पहले तो मैंने उसे स्किप कर दिया था, बट बाद में जब मैंने कामली उसको देखा तो वो काफ़ी सही था, मतलब कर डुएबल था, आप लोग कर सकते हो उसको। एंड एक डी आई थी वो मुझे थोड़ी टफ लगी, तो मैंने उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। एंड मैंने उसमें उसके बाद में मैंने करा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी एंड नंबर सीरीज़ करी। तो टोटल मैं आपने बताऊँ क्वांट में तो मेरे 15 ही थे, बट क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती थी। बट अर्थमेटिक के 1-2 क्वेश्चन और थे जो डुएबल थे, बहुत आसानी से हो जाते, बट मैंने शायद हौच पौच में नहीं देखा। बट बाद में जब देखा, जब तक टाइम अप हो चुका था, एक एवरेज का क्वेश्चन था, तो मतलब वो डुएबल था, बट मैंने शायद नहीं देखा, तो वो एक मिस हो गया। बट ठीक है, आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो मैंने इसलिए क्वांट पे ज़्यादा इतना मैं वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करती अपना क्वांट पे कि ठीक है हो जाएगा। बट जैसा मेरा पीओ में प्री में आईबीपीएस में रहा था, मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी, लाइक जो कि सेक्शनल थी। तो इसमें भी ठीक है, इसमें तो सेक्शनल भी नहीं है। और उसके बाद में बात करते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग में 3-4 पज़ल थी एंड डुएबल थी पज़ल। थोड़ा सा काम लिया, आपको पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनती हैं उसमें। एंड काफ़ी मतलब ठीक पेपर था। सिलॉक्स था, बहुत आसान था। सिलॉक्स और क्या नाम है, ब्लड रिलेशन था, बहुत आसान था। कोडिंग डिकोडिंग थी, वो भी काफ़ी सही था। और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था एक वर्ड से, तो उसमें 4 लेटर यूज़ हो रहे थे, तो उसका ग्रो बन रहा था और उसमें पूछा था कि आपका सेकंड फ्रॉम राइट क्या है, तो दैट वाज ओ आ रहा था। तो ये था। और पज़ल में मैं आपसे बताऊँ आप लोगों को, तो पज़ल में रहा है कि 3 मंथ थे और 2 डेट दे रखी थी, 11 एंड 22। और उसके बेसिस पे पज़ल थी। और
एक था कि एक रो है जिसके अंदर 8 लोग बैठे हैं, 4 नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 4 साउथ फेस कर रहे हैं। तो उसमें मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी क्योंकि लास्ट में कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रही थी जब उसमें बोला था कि एफ़ के जो दोनों नेबर्स हैं वो एक दूसरे के मतलब कि सेम कर रहे हैं एज़ एफ़। तो मैं थोड़ी उसमें कन्फ्यूज़ हो गई थी, बट ठीक था, डूएबल था, हो जाता। कर जो जिनका और भी अच्छा होगा वो कर सकते थे। मतलब कि मैंने कर लिया, एक आधा क्वेश्चन उसमें मैंने मिस करा है क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी उसमें, कि ये था कि चलो ठीक है, मैं 70% श्योर थी कि मेरी पज़ल ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में एक पज़ल थी जिसके अंदर 10 फ्लोर्स दे रखे थे एंड आपको उसमें न बिठाना था लोगों को। तो दैट वाज़ वेरी ईज़ी, वो एक ही वन गो में हो गई थी। एंड वन वॉज़ दैट आई जस्ट नॉट रिमेम्बरिंग दैट, हाँ बट हाँ, वो भी था कि लाइक जो ग्रेटर वाला होता है ना, कि लाइक आपको ग्रेटर में बिठाने होते हैं, वो वाले थे। तो वो भी काफ़ी आसान था। तो लाइक आप कह सकते हो रीजनिंग का पार्ट थोड़ा सही था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने उसमें 24 अटैम्प्ट करे आउट ऑफ 35। और भी हो सकते थे, जिनका और अच्छा होगा, हो सकता है मेरे से भी अच्छा करके आए होंगे। तो टोटल मैं अपने बताऊँ तो मेरे 67 अटैम्प्ट बन रहे थे आउट ऑफ 100। एंड लेट्स होप फॉर गुड कि कैसा होता है, कैसी कट ऑफ जाती है। एंड जिनका एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। आप लोगों को तो पता चल ही रहा होगा कि कैसा कैसा एग्ज़ाम आया, तो आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो, अपने दिमाग को प्रिपेयर करो। उस टाइम पे हौच पौच मत करना, पैनिक मत होना, कोई भी सिचुएशन आ जाए, डोंट पैनिक एट दैट मोमेंट एंड बी रिलैक्स। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और ऑल द बेस्ट। और जिनको पता है श्योर श्योर कि वो अपना पीओ प्री निकाल लेंगे एसबीआई का, वो अपनी मेंस पे फोकस करो क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलने वाला हमें। तो अपने मेंस पे फोकस करो। और जिनका 4 नवंबर को एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट, एंड 6 नवंबर वालों को भी। और जिनका पीओ का एग्ज़ाम है उनके लिए तो और भी दिक्कत है, बट कामली अपने ऊपर फोकस करो एंड डोंट बी पैनिक। और चलो, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आगे हम अपना 75 डेज़ हार्ट चैलेंज कंप्लीट करेंगे। और आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। ग्रुप में आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बच्चे आजकल इतने ज़्यादा मतलब एक्टिव हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। और मेरी डेली की टू डू लिस्ट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय।